जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज पोष मास की सफला एकादशी की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसकी क्या विधि है, तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, और उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि जी का पूजन करें। और नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू जमीरा, नींबू अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सप्तशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह ब्राह्मणों, वह तो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा को सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजऋषि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो श्रेष्ठ था, बड़ा ज्येष्ठ, वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्याशक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर दिया और वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णव और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख करके राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उनका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर के उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकल करके गहन वन में चला गया। वहीं रह करके उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसको छोड़ दिया और फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस और वृक्षों के फल खाकर के जीवन निर्वाह करने लगा।
उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था और उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक भी वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया और पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डाल करके वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर चला गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर के ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदित करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर के लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया और उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कह करके उसने वह वरदान स्वीकार किया और इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर के उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़ करके उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया। वहाँ जाकर मनुष्य कभी शौक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, इस लोक में सुख भोग करके मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है और संसार में भी मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पा जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततः। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यज्ञ दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं हैं, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के
अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी है। इसीलिए हे मेरे भाई बहनों, आप एकादशी के व्रत को अवश्य करें और अपने सात्विक वृत्तियों में, भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्वयं में स्थित हो सके, उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवान चिंतन में सदैव लगे रहें। मेरी आपसे यही अर्ज है, आप भी व्रत करें। व्रत न कर सके तो कथा सुने। एकादश्याम न भुंजीत पक्ष रोरु भयोरपि, दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। निर्जला व्रत, उपवास व्रत, ये सभी व्रत केवल एक बार अन्न रहित दुग्धादि पेय पदार्थ का ग्रहण कर नित्य व्यक्त करे तो एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। और सभी से यही अनुरोध है। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ है। एकादशी से संबंधित बहुत सी आवश्यक बातें इस मास में कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी के प्रसंग में दी गई हैं। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। अतः यहाँ इन 26 एकादशियों की कथाओं को पद्म पुराण के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है पाठक गण इसे जरूर सुनकर के लाभान्वित होंगे और जीवन पर्यंत एकादशी व्रत का संकल्प लेकर के स्वयं को कृतार्थ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु।